सिद्धेभ्यः श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्मोघनाञ्चनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशास्मि जय मङ्गलभूताणं विमलाणं नाणदंसनमयारम् तैलोयसेयाणम् नमोऽसि यस्सवसीताणम् नमो हरिहन्ताणम् नमो सिताणं नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान के 1008 से आदिनाथ भगवान के परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की सनातन जैन धर्म की अंतदेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी रहते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। बाप समय हो गया, समय हो गया। अनादिकाल से इस संसार में भटकते भटकते, दुखों को भोगते भोगते बहुत समय हो गया। अब कम से कम हमें उस आंख मिचौली के खेल को बंद करना होगा। पंडित जी, कई समय बीत गया, मात्र और मात्र जीवन भर उस आंख मिचौली का खेल खेलते खेलते कभी आंखें बंद कर ली, कभी हम स्वयं छुपे, दूसरों को खोजा। मात्र यही करते करते कई भाव कई सदियां बीत गई, पर आज तक हम अपनी आंख नहीं खोल पाए। कहने के लिए तो ये चर्म चक्षु, ये दोनों आंखें सबकी खुली है। कौन आंखें बंद करके बैठा है? यहां जितने 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 जीव यहां बैठे हैं, सबकी चर्म चक्षु, सबकी आंखें खुली है, पर उस बाहर की आंखों के खुलने से काम बनने वाला नहीं था। आंख अगर कहीं खोलनी थी तो हमें अपने भीतर की श्रद्धा की आंख खोलनी, अपने भीतर के विश्वास श्रद्धा को जगाने की आवश्यकता थी, क्योंकि बहिरंग पुरुषार्थ अनादि से जीव ने किया।
कई सारा पुरुषार्थ शरीर से जीव ने किया, पर जो पुरुषार्थ भावों से, श्रद्धा से, समर्पण से करने की आवश्यकता थी, वह आज तक नहीं किया। बहुत हो गया माँ, बहुत हो गया, बहुत समय हो गया आंख मिचोली खेलते खेलते, जानकर अनजान बनते बनते बहुत समय हो गया। अब जानकर जानना सीखो जानने वाले को, श्रद्धा करना सीखो, क्योंकि ये 7 तत्व, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, जो कुछ भी क्रम क्रम से हम समझ रहे हैं, समझाने का और समझने का प्रयास कर रहे हैं, जब तक उनको नहीं समझेंगे, उन पे श्रद्धान नहीं होगा, तब तक समकित प्रकट होने वाला नहीं। समकित कोई सूर्य चंद्रमा की किरण नहीं है, मेरे ही भीतर, मेरे ही आत्मा में प्रकट होने वाली श्रद्धा की वह छोटी सी लौ है, छोटी सी वह किरण है, जो मेरे जीवन को और मेरे अपने आप को बदलने की बहुत बड़ी शक्ति भी रखता है। तो क्या करें, क्या करें? समय की ऐसी 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 व्यस्तताएं हमारे पास है कि हम अपने समय को आज तक पहचान नहीं पाए, अपने आप को हम पहचान नहीं पाए। पुद्गल क्या होता है, धर्म अधर्म आश्रव बंध, ये फिर भी हम समझ रहे हैं, पर मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मुझे जाना कहां है, इसका निर्णय मैं नहीं कर पाया। और जब तक इसका निर्णय नहीं है, तब तक हम सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाले नहीं है, नहीं है। और जिस दिन ये सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा, विश्वास मानना, ये जन्म मरण का खेल, जो लुका छुपी का खेल हमारा चल रहा है कई भवों से, वह अपने आप समाप्त हो जाएगा। पर वैसी श्रद्धा, वैसा समर्पण हमें अपने भीतर धारण करना भी होगा। कोई कोई बाहर की कोई बाहर की मां सामग्री की आवश्यकता है ही नहीं। पूजा पाठ दान आदि आदि में तो फिर भी सामग्री की आवश्यकता है, पर जहाँ श्रद्धा का समर्पण करना है, वहाँ बाहर के साधनों की नहीं, अपितु भीतर के विश्वास की ही आवश्यकता है। 7 तत्वों को तो जान लिया, जीव ऐसा होता है, जीव वैसा होता है, पर सनत पंडित जी मात्र कागजों में ही आपने जीव को जाना है, बगल में बैठे हुए जीव को जीव माना कितना है? कागज पे जीव शब्द लिखा है, चेतना से युक्त होता है, ज्ञान दर्शन होता है, उपयोग होता है, ये सब कुछ वर्धमान जी आपने रट के रखा है, पर बगल में बैठा हुआ जीव भी जीव द्रव्य है, उसके भी संवेदनाएं मेरे ही जैसी होती है, उसके भी सुख दुख मेरे जैसे होते हैं। ये हमने कब विचार किया? ये जिस दिन निर्णय होगा, उस दिन तुम्हारा वास्तव में जीव तत्व पर श्रद्धान होगा। जीव शब्द पर श्रद्धान है, जीव तत्व पर नहीं। जीव शब्द पर मात्र श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन नहीं होने वाला, जीव तत्व पर श्रद्धान करना था, और जो जीव तत्व पर श्रद्धान करता है, वो ही सच्चा सम्यक दृष्टि बनकर मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी को चढ़ता है। कोई बात नहीं है पंचम काल में हम महाव्रती नहीं बन पा रहे, कोई बात नहीं है कि हम अणुव्रती नहीं बन पा रहे हैं, पर क्या हम इस पंचम काल में नितिन सम्यक दृष्टि भी नहीं बन सकते? क्या हम सच्चे देवशास्त्र गुरु 7 तत्व 6 द्रव्य 9 पदार्थों पर श्रद्धान करते हुए उस पहले सोपान को भी प्राप्त नहीं कर सकते? कर सकते हैं, कर सकते हैं, पर समस्या ये है कि हमारे भीतर जो कहीं न कहीं वह विषय और कसाय गांठ करके बैठे हैं, वह मेरी कसाय ही मुझे सत्य को मानने नहीं दे रही, मानने नहीं दे रही। सत्य सामने रखा है, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु बिल्कुल आंखों के सामने हैं, पर टड़ैया जी व्यक्ति आंख खोलना नहीं चाहता है।
बाहर की आंख खुली है, बिल्कुल ये दोनों आंखें खुली है, पर इन दोनों आंखों से देव शास्त्र गुरु दिखने वाले नहीं है। इन आंखों से तो कागज पत्थर और एक नंगा इंसान दिखता है। श्रद्धा की आंख जिसके पास होती है उसको ही कागज और नंगे और वह पत्थर में भगवान देव शास्त्र गुरु दिखते हैं। इसलिए श्रद्धा की आंख खोलनी, इसलिए खोलनी अगर कुछ है खोलनी तो हमें भीतर के श्रद्धा की आंख खोलनी है। बाहर की आंखों से ये क्या है, कागज ही तो है, कागज ही तो है। जो निर्ग्रंथ गुरु की पूजा आराधना आप विधान के रूप में अभी कर रहे हैं, कल भी करेंगे, वे कौन हैं? वे एक इंसान ही तो थे। पर इंसान होने पर भी जिनके पास श्रद्धा थी, जिनके पास श्रद्धा थी, उनके लिए धरती के देवता दिगंबर मुनिराज दिखते हैं, उनके लिए जिनवाणी शास्त्र दिखते हैं, उनके लिए ये पाषाण पत्थर और धातु के आकार भी प्रतिमा भगवान दिखते हैं। देख पाए आज तक हम नहीं देख पाए। सत्य सामने होने पर भी, सत्य हम जानने पर भी सत्य मान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं मान की गांठ बैठी है, मान की गांठ बैठी है, मान की गांठ बैठी है। ये सत्य जीवन में सुन लो, समझ लो और जान लो। छोटा सा सूत्र, छोटा सा सूत्र शुभम, याद कर लेना, याद कर लेना। अगर तुम्हें सत्य को मानना है तो पहले मान को विगलित करना है। हम सत्य को मान क्यों नहीं पा रहे? सत्य समझ में आ रहा है, किसी 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 दूसरे का, सच्चे देव शास्त्र गुरु का कोई घाटा नहीं है कि तुम किसी भगवान को, किसी गुरु को, किसी जिनवाणी को नहीं मानो। इससे किसी देव शास्त्र गुरु का कोई घाटा नहीं है, कोई घाटा नहीं है। अगर घाटा और नुकसान किसी का है तो निजी तुम्हारा स्वयं का है। ये सब कुछ जानने के बाद भी सत भैया हम सत्य को क्यों नहीं मान रहे? सत्य सामने नहीं है, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु, सबका स्वरूप हमने बिल्कुल बिल्कुल पढ़ के रखा है, याद करके रखा है। कल भी हमने पढ़ा था, देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन धर्म दयाजुत सारो, ये हु मान समकित को कारण। पंडित जी भी यही कह रहे हैं, ये हु मान समकित को कारण। पर माने कब, माने कब, माने कब? हम तभी मानते हैं सत्य को। सत्य हम तभी मान सकते हैं सच्चे देव शास्त्र गुरु को, सच्चे देव शास्त्र गुरु, जब हमारी मान कसाय चली जाती है। मान कसाय नहीं जा रही, मान कसाय नहीं जा रही वर्धमान जी। मान जाए सो मान जाए। बहुत बहुत गहराई से सुनना नीलू भाई, मान जाए सो मान जाए। कहीं ना कहीं व्यक्ति के भीतर छोटी सी मान कसाय बैठी है, जो सामने रखे हुए सत्य, सामने रखे हुई सच्चाई को मान नहीं पा रहा है, क्योंकि मान नहीं जा पा रही। मान जाए सो, नहीं आया समझ में नितिन? नहीं आया समझ में? मान जाए सो मान जाए। भीतर की मान कसाए जाए ना लालू, तो सब सत्य मान जाए। हम जानते बहुत कुछ है, पर सत्य को मानने का प्रयास ही नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं हमारे भीतर वह मान कसाए सताती है। क्यों नहीं हम भगवान को भगवान मान पा रहे हैं? ये जितने 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 मिथ्या दृष्टि घूम रहे हैं, वे मात्र मान कसाय के चक्कर में घूम रहे हैं। साक्षात तीर्थंकर के समोशरण में बैठे हुए भी मान नहीं पाया, सो मान को लेकर भाग गया। मान नहीं पाया और मान को भगा नहीं पाया, सो स्वयं समोशरण से उठ के भाग गया। कौन? मां कौन? जानते हैं आप लोग? मानते हैं? जानते के समय ऐसे करते और मानते समय? वह मारीची भी साक्षात तीर्थंकर भगवान समोशरण में बैठे थे, पर कहीं ना कहीं भीतर की मान कसाय ऐसी प्रज्वलित हुई, मैं भी तो तीर्थंकर हूं, भले ही बनने वाला हूं, सो क्या हुआ, मैं भी तो बहुत बड़ा हूं। वह थोड़ी सी मान क्या उदय में आ गई, मान
वो सामने रखा हुआ परमात्मा, सामने बैठा हुआ परमात्मा को परमात्मा नहीं मान पाया, क्योंकि मान 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 सता रही थी। समझ में आया ज्ञानियों? मान जाए सो मान जाए। हम मान भी नहीं पा रहे हैं और हमारी मान जा भी नहीं पा रही है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए कहीं ना कहीं पूरक है। सत्य जानने के बाद भी, सत्य जानने के बाद भी सोनू तुम सत्य को मान नहीं पा रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं भीतर वह मान की ऐसी कणिका बैठी है कि जो मैं तो हर बार धक्का देती है, मैं भी तो कुछ हूं, मैं क्यों इनको मानूं, मैं तो महाराज तुमसे पहले जुड़ा हूं, मैं तो बहुत पुराना हूं। ये जो भीतर गांठ बैठी है, भीतर गांठ बैठी है, वह सत्य सत्य सामने होने पर भी हमें सत्य मानने नहीं दे रही है, झुकने नहीं दे रही। झुकने का मतलब मात्र दिखावा करना नहीं है। दिखावा करने के लिए, अपनी मान की पुष्टि करने के लिए भी बहुत सारे झुकने वाले होते। हाँ, अपनी स्वयं की मान की पुष्टि करने के लिए झुकने वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि लोग कहे देखो कितना विनय करता है, कितना सम्मान देता है। ये सुनने के लिए तुम झुके हो, झुकने के लिए नहीं झुके थे। झुकने के लिए नहीं झुके थे। जिस दिन झुकने के लिए, मेरी को, जिस दिन झुकने के लिए झुक जाओगे ना, उस दिन विश्वास मानना, उस दिन विश्वास मानना। अरे शरीर के रोग क्या, आत्मा के रोग उस झुकने से मिट जाते हैं। तुम्हारे शरीर के रोग मिट गए, कौन सी बड़ी बात है? मिटे कि नहीं? मिटे कि नहीं? सच्चे भावों से झुकने पर हमारे शरीर के रोग मिट जाते हैं। फिर सच्चे भावों से अगर हम देव शास्त्र गुरु के चरणों में मान को विगलित करके झुकेंगे ना, तो विश्वास मानना, परमात्मा बनने से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। पर मान तो पाए, हम मान तो पाए जिनेन्द्र देव देव है, परिग्रह से रहित ये गुरु है, और धर्म दया से, अहिंसा से युक्त ही धर्म है। ये जिसने मान लिया वो ही सच्चा सम्यक दृष्टि है, वो ही सच्चा सम्यक दृष्टि है। क्योंकि आचार्यों ने भी वही बात कही जो यहाँ दौलत राम जी ने छड़ाला में अपने अपने छंदों में लिपिबद्ध की। हिंसा रही है धम्मे, 18 दोषे विवज्जते देवे, निघंथे पवने सद्धति होती सम्माइठे। वही सम्यक दृष्टि है, वही सम्यक दृष्टि है जो हिंसा रहित धर्म को धर्म मानता है। आज लोग खड़े हैं, बड़े बड़े त्यागी व्रती, शुभम जैसे पंडित खड़े होते, कहते धर्म के लिए हिंसा चलती है, हम तो धर्म के लिए भी नहीं। नहीं बेटा, धर्म के लिए हिंसा हमारे जैनागम में कहीं कहीं ही नहीं है। अहिंसा ही धर्म है, अहिंसा ही धर्म है। धर्म के लिए हिंसा कहीं कहीं ही नहीं है। जैसे कहा मैंने, अब तुम होगे सो समझ लियो, और नहीं है सो काय को विकल्प। हिंसा में धर्म नहीं है। धर्म की रक्षा के लिए भी, धर्म की रक्षा के लिए भी, वर्तमान धर्म के आयतनों की रक्षा के लिए भी कहीं आगम में हिंसा लिखी ही नहीं है, लिखी ही नहीं है। ये बहुत 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 विवेक से समझने की आवश्यकता है। ये मत कह देना महाराज हम तो श्रावक है, हम तो जो चाहे कर ले। नहीं, नहीं है, नहीं है। हिंसा रहिए धम्मे। ये नहीं कहा श्रावक की 3 हिंसा में, 4 हिंसा में से 3 हिंसा करने की जो उसे छूट दी है, वह धर्म के नाम पर हिंसा करने की छूट नहीं है। वह धोखे से होने पर उसके निमित्त से भी पुनः प्रायश्चित लेने की बात कही है। इसका मतलब ये नहीं है खुलेआम हम हिंसा करने के लिए उतारू हो जाए। नहीं, इसलिए कह रहा हूं पंडित जी, ऐसी आजकल व्याख्याएं प्रारंभ हो चुकी है। इसलिए आज की पीढ़ी को, आने वालों को ये समझने की आवश्यकता है, हिंसा रहिए धम्मे, धर्म दयाजुत सारो। दया से युक्त ही धर्म होता है। अरे दया से, अहिंसा से तुम बहुत कुछ कर सकते हो, करो ना।
तुमने अहिंसा की रक्षा के लिए, अहिंसा रूपी धर्म की रक्षा के लिए हिंसा का प्रण ले लिया, हिंसा का बाणा धारण कर लिया, तुम्हारा स्वयं का ही धर्म छूट गया, दूसरे के धर्म की क्या खाक रक्षा करोगे? हम अपने स्वयं के धर्म को छोड़कर दूसरे के धर्म की, धर्म आयतनों की कैसी सुरक्षा कर रहे हैं? पहले स्वयं की तो सुरक्षा कर, तभी तो दूसरों की श्रद्धा की, दूसरे के धर्म की सुरक्षा हम कर पाएंगे। हम स्वयं की तो रक्षा करने के लिए तैयार नहीं है और दूसरों की धर्म की रक्षा करने के लिए तत्पर है। आदिदम कादव्वा, श्री नंदन जी, आदिदम कादव्वा यदि सक्कदी परहिदम कादव्वा पर आदिदम परहिदम वरम सक्केन आदिदम कादव्वा। कुछ समझ में शायद नहीं आया होगा, ये आचार्यों की गाथा है। कोई हिब्रू उर्दू भाषा में नहीं बोल रहा था, आचार्यों की ही प्राकृत भाषा है। आत्महिदम कादव्वा, आत्महित करो। यदि सक्कदी परहिदम कादव्वा, अगर शक्ति है तो पर का भी हित कर लो, पर आत्महित और परहित में अगर श्रेष्ठ कुछ है तो पहले आत्महित करो और फिर दूसरों का हित करने के लिए प्रवृत्त हो। स्वयं का घाटा और दूसरे को प्रॉफिट, ऐसा नीलू भाई दुकानदारी में करते हैं ना? क्यों जय, ऐसा करते हैं ना? स्वयं की दुकान में तो घाटा लग जाए और पड़ोसी को प्रॉफिट मिल जाए, ऐसा आज तक किसी बनिया ने किया? सबसे पहले हम अपनी दुकान का प्रॉफिट देखते, पड़ोसी का बाद में देखते। यहां भी आचार्यों ने यही कहा है कि आतिदम कादव्वा, अरे शक हो तो दूसरे का करो, पहले अपने आत्मा का उपकार करो, फिर दूसरों के उपकार और दूसरे की सुरक्षा की बात करो। दूसरे की सुरक्षा करने के चक्कर में, दूसरे की सुरक्षा करने के चक्कर में अहिंसा हिंसा ही करने बैठ जाए, तुम्हारी तो अहिंसा, तुम्हारा तो दया, तुम्हारा तो धर्म स्वयं चला गया। तुम नरक में जाके दूसरों की सुरक्षा क्या खाक करोगे? पहले अपनी सुरक्षा करो, फिर संभव है तो दूसरों की सुरक्षा करो। ये धर्मात्मा सम्यक दृष्टि के लिए समझा रहे हैं। तुम्हें सम्यक दर्शन समकित प्राप्त करना है तो किसी बाजार में, किसी मॉल में, किसी दुकान में कहीं बाहर मिलने वाला नहीं है। ये जो तीन साधन तुम्हें बताए हैं, तीन कारण जो बताए हैं, सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र, उन पर श्रद्धान करना है। पर श्रद्धान करे कैसे? पहले स्वरूप तो पता हो, उनका बोध तो हो। जो दया से युक्त अहिंसा को जानता है, धारण करता है, प्राप्त करता है, करवाता है, उसका ही नाम धर्म है। अन्य कोई धर्म है ही नहीं। संप्रदाय हो सकता है, जाति हो सकती है, मान्यताएं हो सकती है, पर धर्म तो अहिंसा और दया से युक्त ही है। हिंसा रहिए धम्मे, धर्म दया जुत सारो। एक एक शब्द जो दौलत राम जी ने अपने पंक्तियों में लिखा है, कोई उनका मन का शब्द नहीं है। कहीं न कहीं आचार्य प्रणीत ग्रंथों से ही उन्होंने सार को निकालकर सबके सामने रखने का प्रयास किया। निश्चय सम्यक दर्शन का किसी को बोध नहीं है। कम से कम पंचम काल में व्यवहार सम्यक दृष्टि ही बन जाओ। व्यवहार सम्यक दृष्टि ही बन जाओ और व्यवहार बनोगे तो निश्चय तो मिलेगा ही मिलेगा, पर व्यवहार प्राप्त करो तो। समस्या ये है, सनत पंडित जी सीधे जाके निश्चय तक पहुंचना चाहते हैं, बीच के कारण, बीच के साधन समझना ही नहीं चाहते। सच्चे देव शास्त्र गुरु का आलंबन नहीं लेंगे तो विश्वास मानना कभी निश्चय की भी प्राप्ति होने वाली नहीं है। ये हु मान समकित को कारण, इन्हीं को जानो, इन्हीं को मानो। सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र को ही, शास्त्र को, शस्त्र को नहीं। शास्त्र को मानना है, शस्त्र को नहीं। नहीं तो आजकल शास्त्रों के भी शस्त्र बन गए। हाँ, परम सत्य है। शास्त्रों को पहले तो वह शस्त्रों को लेकर लोग लड़ते थे, आज जिनवाणी और शास्त्रों को ही लेकर लड़ते हैं। देख लेना व्हाट्सएप में क्या चलता है, इसमें ऐसा लिखा, उसने ऐसा कहा, वो माइक पे शुरू हो गए। भाई जिनवाणी थी, आगम था, विसंवाद था, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो कहीं एकांत में बैठ के समझो। वे व्हाट्सएप बाजी करना और दुनियादारी में बातों को उछाल लेना, ये धर्म नहीं था, ये जिनवाणी का सार था ही नहीं।
हो सकता है तुम्हारा क्षयोक्षम नहीं है, तुम्हें समझ में नहीं आ रही जिनवाणी, जिनवाणी के रहस्य नहीं आ रहे समझ में। समझ में नहीं आने का मतलब ये नहीं है कि हम सबके सामने ये कह दे कि आचार्यों ने तो ऐसा ही लिख दिया। श्रद्धा चाहिए, श्रद्धा चाहिए। जो 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 एक एक अक्षर जो लिखा है जिनवाणी में वो परम परम सत्य है। कर पाओ नहीं कर पाओ ये भिन्न विषय। कर पाओ नहीं कर पाओ क्योंकि आचार्यों ने बहुत कुछ लिखा है, पर जो लिखा है सुखदा कर पाओ नहीं कर पाओ, पर मानना तो पड़ेगा, मानना तो पड़ेगा, मानना तो पड़ेगा। करना नहीं करना ये फिर भी आपके चारित्र मोहनी कर्म पर निर्भर करता है, पर मानना नहीं मानना ये तुम्हारे श्रद्धा दर्शन मोहनी का काम है। लिखा है आचार्यों ने तो उसे सत्य मानो ना। मैं नहीं कर पा रहा हूं, मेरी कमी है, मेरी कमी है, मैं वहां तक नहीं पहुंच पा रहा हूं, पर सत्य को सत्य जानो और सत्य को सत्य मानो। अगर अपने आप को सम्यक दृष्टि बनाना है और सम्यक दृष्टि कायम रखना है तो करोड़ों ग्रंथ लाखों ग्रंथ पढ़ लेना, रट के रख लेना, पर शिवम शास्त्री उसमें से एक अक्षर भी तुम नहीं मानते हो। सब तुमने आद्योपांत पढ़ के रख लिया, बिल्कुल सब मानते सब मानते, पर महाराज इतनी पंक्ति गलत है इसको हटा दो। एक पंक्ति क्या, एक अक्षर भी, अगर एक अक्षर भी तुम आगम का पूर्वाचार्यों का नहीं मानते हो तो पूर्वाचार उन जीवों को मिथ्या दृष्टि कहते हैं। मैं नहीं कहता, मैं किसी को मिथ्या दृष्टि नहीं कहता, पूर्वाचार कहते हैं। खोल के देख लेना भगवती आराधना जैसे ग्रंथों को। एक अक्षर भी जिनवाणी का जो नहीं मानता, पूर्वाचार्यों का नहीं मानता, तो वह मिथ्या दृष्टि है। आज तो पूर्वाचार्यों को ही आगम से और धर्म से बाहर कर दिया जा रहा है। हाँ, वे श्वेतांबर थे, वे ऐसे थे, वो अमुक पंथी थे, वो अमुक पंथी थे। अरे तू कौन सा पंथी ये तो देख। हाँ, वो 9वीं सदी के, वो 12वीं सदी के है, तू तो 21वीं सदी का है। 21वीं सदी के कह रहे 9वीं सदी के नहीं मानेंगे, तुम्हें कौन मानेगा? तुम 9वीं 12वीं सदी के आचार्यों को मानने के लिए नकार रहे हो, आज तो तुम 21वीं सदी के हो, तुम्हें कौन मानने वाला है? ये भी तो विचार करो। अटल श्रद्धान चाहिए सच्चे देव शास्त्र गुरु पे, तब जाके कुछ काम बनेगा, अन्यथा काम बनने वाला नहीं है, काम बनने वाला नहीं है। जो 18 दोषों से रहित है वही सच्चे जिनेंद्र देव ही हमारे लिए सच्चे देव पूजनीय है। बाकी कोई देव हमारे लिए पूजनीय नहीं है। सम्माननीय हो सकते हैं, पर परम पूज्य तो मात्र देवादिदेव अरिहंत जितेंद्र जिनेंद्र देव है। ठीक है, किसी का अभिनय करना हमारे आचार्यों ने हमारे आगम में नहीं कहा, क्योंकि 4 प्रकार के देवों की व्यवस्था है। पिछले समय भी मैंने समझाया था, पहली बार जब यहाँ वाचना प्रारंभ की थी तब भी शायद मैंने समझाया था 4 प्रकार के देव नंदन जी। एक देवादिदेव अरिहंत देव जो हमारे लिए परम 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 पूज्य श्रद्धेय है। एक देव जो स्वर्गों के चतुर्निकाय के देव होते हैं, वे भी देव है, वे भी श्रद्धा करने योग्य है, पर कैसी श्रद्धा, पर कैसी श्रद्धा? देवादिदेव परम पिता मानकर श्रद्धा नहीं, वे 4 जाति के स्वर्गों के देव होते हैं, वो भी जीव द्रव्य है, उनकी ऐसी ऐसी व्यवस्था है, ये उनको जानना, ये उस पर श्रद्धा है। ये श्रद्धा परमात्मा मानकर नहीं। क्या माता पिता को माता पिता मानकर नहीं मानते? क्या प्रदीप माता पिता का सम्मान नहीं करते? क्यों? फिर तो मिथ्या दृष्टि हो गई। तुम माता पिता के चरण छूते हो तो, माता पिता को मानते हो तो आज से माता पिता को जय जिनेंद्र करना और चरण छूना बंद कर देना। अभी वर्धमान जी, जीवों ने समझा नहीं है सत्य को। जो जैसा है उसको वैसा मानना है, ये श्रद्धान है। 4 प्रकार के देव है, वे देव है, उनका अस्तित्व है, ये मानना है। वे कथनचित अवरति श्रावक से, उनकी सम्यक की अगर महिमा है, अनीचा भक्ति अगर हम देखें तो उस अपेक्षा से वह अवरति श्रावक से श्रेष्ठ है। इसलिए तो मात्र सम्माननीय है, पूजनीय नहीं है।
कितने ही पिता सम्माननीय हो, भले ही आज बोलने वाले कुछ भी किसी को भी बोल देते हैं, किसी श्रावक को भी पूज्य पंडित प्रवर आ जाए, अरे भाई किसको पूज्य कर रहे हैं, किसको परम पूज्य कह रहे हैं, इसका तो विवेक रखो। कौन पूज्य? वे सम्माननीय हो सकते हैं, माता पिता आदि स्वर्गों के देव सम्माननीय हो सकते हैं, साधर्मी हो सकते हैं, उस अपेक्षा से तुम सम्मान तो करना, पर पूजा तो मात्र अरिहंत देव की ही करना। यहां तो सही कहते हैं वर्धमान जी सब लोग, पर सब लोग इतना सत्य कहने की ताकत नहीं रखते, नहीं रखते, इतनी ताकत नहीं है आज सबको, सत्य को सत्य कहने की भी नहीं है, मानने की तो बहुत दूर की बात है। कहने के लिए भी ताकत चाहिए, कहने के लिए भी ताकत चाहिए, सत्य को सत्य। जो देवादिदेव वह हमारे लिए परम पूज्य है, ये स्वर्गों के देव मात्र साधर्मी होने से अगर आयतन है, सम्यक दृष्टि है, देव शास्त्र गुरु की सेवा में लगे हैं, जैसे अभी तुमने सोनू सम्मान किया ना, किस लिए किया? तुमने माला पहनाई, तिलक लगाया, साल आदि आदि भेंट की, सबको कितने सारे लोगों को किया, क्यों? फिर सम्मान करके तुम मिथ्या दृष्टि बने? नहीं, वे साधर्मी थे, वे हमारे सच्चे देव शास्त्र गुरु, उनके आयतनों की सुरक्षा करते करते वे स्वयं आयतन बन चुके थे, इसलिए उन आयतनों का आपने सम्मान किया था, वह किसी मिथ्या दृष्टि का सम्मान नहीं था। पर हम आयतन मानते कहाँ हैं? करेंगे आगे, बहुत सारी चर्चा करनी है, वे 6 आयतन कौन कैसे, सबका स्वरूप आगे पंडित दौलत राम जी ने कहा है, वहां समझेंगे। पर समझो ये अरहंत देव जिनेन्द्र देव ही हमारे लिए पूर्ण रूप से देवादिदेव है, स्वर्गों के देव है, वह देव है, सम्माननीय है, जय जिनेन्द्र करने योग्य है, पूजनीय बिल्कुल भी नहीं है, पूजनीय बिल्कुल भी नहीं है, पूजनीय बिल्कुल नहीं, तो मात्र हमारे सच्चे देव शास्त्र और गुरु है, मात्र वही है, मात्र वही है। कुछ अदेव है, कुछ कुदेव है, जिनमें देवत्व ही नहीं है, जिनमें देवत्व ही नहीं है, ऐसे जिनमें जीवत्व ही नहीं है, ऐसे जो देहली के ताले के पैर पड़ते हो ना, दुकान खोलते खोलते, अगर वे देहली और ताले के पैर पड़ रहे हो ना, तो मैं मामा वह तुम्हारे लिए कुदेव है, कुदेव है, अदेव है, वे तो देवत्व ही नहीं, वे अदेव है, और जीवत्व होने पर भी जो विपरीत धारणा, विपरीत रूप लेकर बैठे, वे कुदेव है। दो समझ में आए? ताए वे मूसल पूज रहे, माँ मूसल पलटे होंगे ना बहुत सारों ने, मूसल पूज रहे, कहीं तराजू पूज रहे, कहीं ताले, पता नहीं किस किस को पूज रहे हैं, उनमें देवत्व था नहीं, वे अदेव है, और मनुष्यत्व या जीवत्व होने पर भी विपरीत रूप धारण करके उन्हें देव ईश्वर मान के पूज रहे हो, वह कहीं ना कहीं कुदेव है। किया पीछे भी बहुत सारा वर्णन उदेव अदेव कुदेवों को लेकर किया, पर हम सुनते तो आए हैं पर मानते नहीं है। क्या करे, समय हो गया है, क्या करे, समय हो गया है। समय किसके लिए रुकता? पंडित जी रुकता है, समय हो गया है, आँख खोलने का समय हो गया है और प्रवचन बंद करने का समय हो गया। क्या करूं, समय किसी के लिए रुकता नहीं है, आज तक ना रुका है ना रुकने वाला है, इसलिए समय का ध्यान रखो, समय का ध्यान रखो। अभी तो मात्र गुरु और मात्र गुरु की बात शेष बची, जिनेन्द्र देव और धर्म दयायुक्त जो है उसको संक्षेप में समझा। कल साक्षात गुरु भगवान जो दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य भगवंत के उस 32वें निर्वाण दीक्षा दिवस को हम सभी मिलकर मनाएंगे। उस अवसर पर ही दिगंबर गुरु की परिभाषा जिन पर श्रद्धान करना है उसको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आज का समय पूर्ण हुआ। पुनः समय पर समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।